हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रिसोल्यूशन बुक का जो चैप्टर नंबर 4 है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पढ़ाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इस टाइटल का अर्थ जानना ज़रूरी है। देखिए, ये जो हमारा टाइटल दिया हुआ है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, अर्थात बिना पैरों के पद चिन्ह, इसका अर्थ होता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करते हैं। The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के थे जो घूर रहे थे आश्चर्य से ताज़ा बने हुए कीचड़ में सने पैरों के चिन्हों को, जो कि नंगे पैर के चिन्ह थे, कि वो कहाँ से आए। What was a barefooted man doing on the steps of a house? वो सोचने लगे कि एक नंगे पैर वाला व्यक्ति किसी घर की सीढ़ियों पर आखिर क्या कर रहा था। इन द मिडिल ऑफ लंदन, और यह लंदन के बिल्कुल बीचों बीच की बात है। एंड वेयर वाज द मैन, और अगर वो फुटप्रिंट्स छप रहे थे तो वह व्यक्ति कहाँ था जो दिखाई नहीं दे रहा था और जिसके फुटप्रिंट्स थे वो। एज दे गेज्ड, जैसे ही उन्होंने घूरा, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज़, उनकी आँखों को एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखा। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, अचानक उनके सामने एक ताज़ा बेयर फुटेड मैन का, मतलब नंगे पैर वाले व्यक्ति का, फिर से एक पद चिन्ह छप गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, आगे जितने भी पद चिन्ह छपे उनका अनुसरण किया गया। वन आफ्टर अनोदर, एक के बाद दूसरा। डिसेंडिंग द स्टेप्स, यह फुटप्रिंट्स सीढ़ियों से उतरने के थे। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और यह नीचे गली की तरफ जा रहे थे। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मड्डी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फेंटर वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ होता है हल्के पड़ जाना। तो उन लड़कों ने उन ताज़ा मड्डी इम्प्रिंट्स जो थे, फुटप्रिंट्स जो थे, उनका पीछा तब तक किया जब तक वो हल्के नहीं पड़ गए। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में वो बिल्कुल ही समाप्त नहीं हो गए। द एक्सप्लानेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ, वास्तव में देखिए, ये जो एक्सप्लानेशन वर्ड है, इसका अर्थ होता है व्याख्या। द एक्सप्लानेशन ऑफ द मिस्ट्री, इस रहस्य की व्याख्या, वाज रियली, वास्तव में थी, सिंपल इनफ, पर्याप्त रूप से साधारण। द बी वाइल्डर्ड बॉय हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो जो लड़के थे वो एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोज की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि एक मनुष्य के शरीर को किस प्रकार से पारदर्शी बनाया जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का नाम था ग्रिफिन। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ होता है प्रयोग करना। जो ग्रिफिन नाम का वैज्ञानिक था, वह एक के बाद एक प्रयोग करने जा रहा था। टू प्रूव दैट, यह सिद्ध करने के लिए कि द ह्यूमन बॉडी, कि मनुष्य का शरीर, कुड बिकम इनविजिबल, मनुष्य का शरीर भी अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली ही स्वेलोव्ड सर्टेन रेयर ड्रग्स, अंत में उसने कुछ ड्रग्स सटक लिए, एंड हिज निगल लिए, एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और ड्रग्स निगलते ही उसका शरीर इस प्रकार से पारदर्शी हो गया जैसे कि शीशा। दो इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि उसका शरीर जितना कि शीशा कठोर होता है उतना ही कठोर था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, यद्यपि वह एक बहुत ही होशियार वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन ग्रिफिन जो था वह एक गैर कानूनी व्यक्ति था, यानी कि वह कानून को नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मकान मालिक था वह उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और वह उसे वहाँ से भगाने की कोशिश में लगा था। इन रिवेंज, देखिए ये जो रिवेंज वर्ड है, इसका अर्थ होता है बदला लेना। बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उस घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, अब वह वहाँ से बिना किसी को दिखे भागना चाहता था। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए।
Thus it was that he became a homeless wanderer. और इस प्रकार से वह एक बेघर भटकता हुआ घुमक्कड़ बन गया। विदाउट क्लोथ्स, जिसके पास कपड़े तक नहीं थे, विदाउट मनी, जिसके पास पैसे तक नहीं थे, एंड क्वाइट इनविजिबल, और जो पूरी तरह से अदृश्य था। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। यद्यपि अभी भी वह कीचड़ में पैर रख रहा था और जैसे ही चलता वैसे ही उसके पैरों के निशान छपते। ही एस्केप्ड ईजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज़, वह आसानी से उन लड़कों की नज़र से बच गया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो लंदन में उसके पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचरस वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके साहसिक कार्यों का यही अंत नहीं था। ही हैड चूज़न अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, उसने लंदन में बिना कपड़ों के घूमने का यह साल का सबसे बुरा समय चुना था। इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि यह सर्दियों के बिल्कुल बीच का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी, कोल्ड, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वह कपड़ों के बिना नहीं रह सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, अब उसने गलियों में घूमने के बजाय ही डिसाइडेड, निश्चय किया, टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, कि वह गर्माहट पाने के लिए लंदन की किसी बड़ी दुकान में सो जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकानों को बंद करने का समय आया। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दुकानों के दरवाजे बंद होने लगे, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, ग्रिफिन ने अपने आप को कपड़े पहनने का आनंद प्रदान किया। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और खुद का पेट बिना किसी खर्चे के भर लिया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने कई सारे डब्बे खोल दिए। एंड रैपर्स, और उनकी जो पैकिंग थी वो हटा दी। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और खुद के लिए गर्म कपड़े निकाल लिए। सून, जल्दी ही, विद शूज़, जूतों के साथ, एन ओवरकोट, एक ओवरकोट पहने हुए, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक गोल बड़ी सी टोपी। ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड, अब वह पूरी तरह से फुल कपड़ों में एक अच्छा आदमी बन गया। एंड विजिबल पर्सन, और अब उसे देखा जा सकता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के रसोई में, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसने ठंडा मीट पाया। एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी पाई। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और उसने यह सारा भोजन मिठाइयों के साथ किया। एंड वाइन, और शराब के साथ। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और उसने शराब जो थी वो व्यापारिक जो दुकान थी वहाँ से ले ली थी। फाइनली, अंत में, ही सेटल्ड डाउन टू स्लिप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, देखिए यहाँ जो ये क्विल्ट्स दिया गया है इसका अर्थ होता है रजाई, और अंत में वह एक रजाइयों के ढेर पर सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. यदि अगली सुबह ग्रिफिन सही समय से उठ जाता तो सब कुछ सही हो जाता। As it was, जैसा कि था। He did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अगली सुबह दुकान के जो नौकर थे वो भी आ गए थे, लेकिन वो अब तक नहीं उठा था। When he saw a couple of them approaching, जब उसने देखा कि दो नौकर उधर की तरफ आ रहे हैं, ही पैनिक्ड, वह डर गया। एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, उन दोनों नौकरों ने भी उसका पीछा किया। इन द एंड, और अंत में, ही वाज एबल टू एस्केप, वह अपने आप को बचाने में समर्थ हुआ। ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, केवल अपने नए प्राप्त किए हुए कपड़ों को उतार कर। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और एक बार उसने फिर अपने आप को अदृश्य कर लिया। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन जनवरी की तेज़ ठंड में उसने अपने आप को बिल्कुल नंगा कर लिया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थियोरिटिकल कंपनी, अब की बार उसने एक नाटक मंच की कंपनी में काम करने का निश्चय किया। इन द होप, इस आशा के साथ, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, न केवल उसको यहाँ पे कपड़े मिलेंगे, बट आल्सो समथिंग, बल्कि कुछ ऐसा भी मिलेगा, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, जो उसके उस खाली स्थान को भी भर देगा, अबाउ हिज सोल्जर्स, जो उसके कंधों से ऊपर था। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्यूरी लेन, ठंड से कांपते हुए वह लंदन की ड्यूरी गली में पहुंचा।
द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि नाटक मंच का केंद्र बिंदु था। ही सून फाउंड ए सुइटेबल शॉप, वहाँ पे उसने एक बहुत ही उचित दुकान ढूंढ ली। ही मेड हिज वे, उसने दुकान में अपना रास्ता बनाया। इनविजिबल, अदृश्य होकर। अप स्टेयर्स, वह सीढ़ियों पर चढ़ा। एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, और कुछ देर बाद बाहर आया। वियरिंग बैंडेजेस, कुछ बैंडेजेस पहनकर। राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे पर। डार्क ग्लासेस, अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाकर। फॉल्स नोज, नकली नाक लगाकर। बिग बुशी साइड विस्कर्स, नकली बड़ी बड़ी मूछें लगाकर। एंड ए लार्ज हैट, और एक बहुत बड़ी टोपी पहनकर। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और वह बिना किसी को दिखे वहाँ से बच निकला। ही कॉलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, तभी उसने उस दुकानदार पर पीछे से आक्रमण कर दिया। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम, इसके बाद उसने उस दुकानदार को लूट लिया। ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितना पैसा उसको उसके पास से मिला उसने वो सारा ले लिया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, अब शोरशार भरे इस लंदन शहर से भागने की उत्सुकता में। ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, उसने आइपिंग गांव को जाने वाली एक ट्रेन पकड़ ली। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ पे उसने एक साधारण सराय में 2 कमरे बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर, सर्दी के समय में किसी अजनबी का किसी सराय में आकर रहना। वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, वास्तव में यह एक असाधारण बात थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक अजनबी, वो भी इतने अजीब सी प्रदर्शन में। सेट ऑल टंग्स वेगिंग, सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे। मिसेज़ हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, अब जो मिसेज़ हॉल थी, जो कि मकान मालिक की पत्नी थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने उसके साथ दोस्ती बनाने का हर भरसक प्रयास किया। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और उसे बताया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। देखिए, ये जो सॉलिट्यूड वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ होता है अकेला रहना। वह मिसेज़ हॉल से कहने लगा कि लंदन को छोड़कर मेरा इस गांव में आने का उद्देश्य था अकेलापन प्राप्त करना। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे कार्य में परेशान करे। बिसाइड्स, इसके अलावा एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, इसके अलावा एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा जो चेहरा था वह ऐसा हो गया है।